देखो पिछले पार्ट में पढ़ा था हमने, पिछले पार्ट में पढ़ा था आर्मेचर तक, आर्मेचर तक पढ़ा था, फिर पोल के बारे में और पोल्स के बारे में, स्टेटर्स के बारे में, और हमारे डीसी मशीन की शुरुआत की थी। और फर्स्ट वीडियो देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो देख लेना। और अब हम अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं, आगे इससे आगे, और पढ़ते हैं आर्मेचर। और चैनल पे पहली बार पता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। देखो अब आगे शुरू कर लेते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है ये आपको चित्र बना के मैंने दिखा दिया। आर्मेचर का चित्र बनाया हुआ है। आर्मेचर में आपके क्या का होता है, आर्मेचर किस में लगा होता है, मोटर या जनरेटर में कहाँ लगा होता है आर्मेचर। आर्मेचर होता है जो स्टेटर के आंतरिक भाग होता है और स्टेटर जो बाहरी भाग होता है। आर्मेचर आंतरिक भाग होता है। आर्मेचर से सप्लाई ली जाती है और इससे दो ब्रश लगे होते हैं। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। इसमें खांचे कटे होते हैं, इसी तरीके से खांचे कटे होते हैं। देखो इस तरीके के खांचे कटे होते हैं। बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ये क्लास बिल्कुल आगे शेयर करना है और पूरी पूरी देखना क्लास, लाइक करना और चैनल पे पहली बार पता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आगे देखो इस तरह का आर्मेचर में खांचे कटे होते हैं। ये इस तरह के आर्मेचर में खांचे कटे होते हैं। ये ना, ये ना आर्मेचर में खांचे कटे होते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद क्या होता है आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो आर्मेचर सिलिकॉन की स्टील के पत्तियों से निर्मित होता है। क्या क्या होता है आर्मेचर में ये सब बता देता हूँ। देखो आर्मेचर में आपके ये ब्रश लगे होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर ब्रश लगे होते हैं। यहाँ आपके ये आपके आर्मेचर की शाख होती है। इसके बाद में ये तो ब्रश लगे है। ये आपके सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से निर्मित होता है आर्मेचर कंडक्टर इन सलोट इन रोटर। ठीक है, ये लेमिनेटेड आयरन की या लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड क्यों होती है, क्या होता है, वो सब लिख के बताऊंगा, आप नोट्स बना लेना। बहुत अच्छी प्रकार से बताने वाला हूँ। देखो देखो आर्मेचर सिलिकॉन की स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बेलनाकार आकृति में लेमिनेट करके बनाया। आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके बेलनाकार आकृति में लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, देखो आर्मेचर को किस आकार में बनाया जाता है। पूछ ले आर्मेचर का आकार कैसा होता है, तो आप बताना बेलनाकार। ठीक है, आर्मेचर किस आकार का होता है, तो बेलनाकार। और आकृति बेलनाकार होगी। इसकी जो पत्तियां होती है लेमिनेटेड की जाती है। और पत्तियों की अब बता देता हूँ किसकी बनी होती है। पत्तियां सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। पत्तियां जो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील बनाने का कारण क्या है, चुंबकीयशीलता अधिक होना। सिलिकॉन स्टील से बनाने के कारण है चुंबकीयशीलता अधिक होना।
भूमि की क्षमता अधिक। इसके बाद में बता देता हूँ आपको पत्तियों के जो मोटाई कितनी रखी जाती है। इन पत्तियों की मोटाई रखी जाती है 3.5 से 4.6। ये सिलिकॉन एसिड की पत्तियों जो आर में ये होती है ना, ये ट्रांसफार्मर 3.5 से 4.6 रखी जाती है, लेकिन यहाँ अलग रखी जाती है, वो आगे बताऊंगा। इसके बाद में आपके हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा है तो किस लिए मिलाई जाती है, आपको पूछ ले, ये सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। हानि को कम करने के लिए हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए आपके जो है सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उस पर प्रेरित विद्युत बल गति उत्पन्न कर सके, इसके लिए आपके पत्तियां मिलकर बनाई जाती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आगे बताता हूँ लेमिनेटेड करने का कारण क्या है। यहाँ आपके नाम आया था, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड या वार्निश, वार्निश कह सकते हैं या कह सकते हैं लेमिनेटेड। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसको एडी करंट हानि को कम करने, एडी करंट हानि को कम करने के लिए ये लेमिनेटेड किया जाता है। पत्तियों की मोटाई क्या होती है, अभी पत्तियों की मोटाई बता देता हूँ। पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई है जो आपके 0.35 mm से 0.5 mm रखी जाती है। 0.35 mm टू 0.5 mm, ठीक है। आपको एग्जैक्ट बोल रहे, एग्जैक्ट कितनी है तो 0.5 ही बताना है, 0.5 ही। जैसे आपको प्रश्न में पूछ लिया आर्मेचर में सिलिकॉन एसिड की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में दोनों ही दे दिया 0.35 और 0.5, तो आपका सही करेक्ट आंसर होगा। जो ए बी दोनों दिया होगा तो दोनों करना है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट पूछ ले तो आप इसमें आपको 0.5 mm ही करना है। इसके बाद पढ़ लेते हैं आर्मेचर पत्तियों को रिवीट करके बनाया जाता है। आर्मेचर पत्तियां हैं जो आपके इससे आर्मेचर पे आपके किस तरीके से लगाया जाता है, इसमें आपको रिवेट करके लगाया जाता है, ठीक है। आर्मेचर की पत्तियां रिवीट करके लगाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, घूमने वाले भाग होता है, इसे रोटर भी कहते हैं। आर्मेचर का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, रोटर। और ये पत्तियां हैं जो रिवेट करके लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको, आर्मेचर में स्लॉट या खांचे कटे होते हैं। जैसे ये आर्मेचर स्लॉट या खांचे कटे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है वो बता देता हूँ। आर्मेचर में स्लॉट या खांचे 3 प्रकार से कटे होते हैं, खुला, बंद और अर्ध खुला। देखो इससे पहले इसको साफ कर देता हूँ, एक बार इसकी शॉट ले लीजिए और नोट्स बना लेना बहुत अच्छी तरीके से, और चित्र भी साथ में बना लेना ताकि आपको अच्छी प्रकार से याद रहे। इनको साफ कर देता हूँ। देखो इसके बाद बता देता हूँ, आर्मेचर में स्लॉट या खांचे कटे होते हैं, स्लॉट या कह सकते हैं खांचे कटे होते हैं। अब इसमें खांचे 3 प्रकार के कटे होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपकी खुला, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपके अर्ध खुला,
या बंद कह सकते हो, या बंद। तीसरा ले लेते हैं अर्ध खुला। अर्ध खुला, ये देखो खुला है जो किस प्रकार का होता है, खुला इस प्रकार का होता है। बंद, बंद ये एकदम पूरा बंद है। इसमें जो करता हूँ ये बाहर देता हूँ, ये पूरा बंद। इसके बाद में अर्ध खुला बोलते हैं। अर्ध खुला आपके न्यू का आकार का होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का अर्ध खुला होता है। इसके बाद में आपको पूछ ले सबसे बढ़िया कौन सा है। सबसे बढ़िया हमारे वाइंडिंग के लिए आपके अर्ध खुला प्रयोग किया जाता है, जिससे आपको आसानी रहती है। इसके बाद में अर्ध खुला रखने का कारण क्या है, इसका फायदा क्या क्या है वो बता देता हूँ। देखो वाइंडिंग को स्थापित करना खुला में आसान रहेगा। बंद में तो बहुत ज्यादा जगह इसको कम यूज करते हैं, और अर्ध खुला में जो वाइंडिंग फिट कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हो, और आसानी से निकल भी नहीं जाती, और आसानी रहती है इसमें, और मजबूती भी रहती है, इसलिए इसको काम लिया जाता है। देखो वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए खाते बनाए जाते हैं। वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए यह वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। दूसरा फायदा क्या है इसका, चुंबकीय क्षेत्र को काटना, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक उत्पादन होता है। देखो दूसरे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को काटना। चुंबकीय क्षेत्र को काटने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटने से आर्मेचर में विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ये आप घुमाएगा दो पोलों के बीच में, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, उसमें आपका विद्युत वाहक जो उत्पन्न होगा काटने के कारण EMF उत्पन्न होना, ठीक है। ये मुख्य रूप से दो कारण होता है। इसके बाद में आर्मेचर पे वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर पे कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है वो बता देता हूँ थोड़ा। देखो आर्मेचर पे हिसाब करके बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट या लिख लेना बहुत अच्छी प्रकार से, ठीक है। आगे बताता हूँ आपसे। हम पढ़ रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन के बाद पढ़ लेंगे डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, और अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे इसमें डीसी मशीन में पूरा पूरा, और उसमें आपके आगे पूरी जो भी डिटेल होगी महत्वपूर्ण वो भी जानकारी ले दूंगा। इसमें से आपके डीसी मशीन में से डीसी आर्मेचर में हर कोई एग्जाम में आपका 1-2% तो पक्का ही आता ही है, तो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। बहुत मेहनत करके इस नोट्सों में से मैंने पढ़ाया है। देखो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है, जो होती है मैं बता देता हूँ। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग है जो दो प्रकार की होती है। देखो दो प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है आपके लेप वाइंडिंग, लेप, और दूसरी होती है आपके वेव। लेप और वेव के बारे में आप तो जानते ही होंगे। लेप को हम समांतर कह सकते हैं, और इसको हम सरणी कह सकते हैं, सरणी वाइंडिंग कह सकते हैं। इसके बाद में समांतर परतों की संख्या और पोलों की संख्या है जो बराबर होती है। इसमें समांतर परतों की संख्या बराबर पोलों की संख्या, ठीक है। इसके बाद दूसरा आगे कह सकते हैं, इसमें आपकी क्या होता है, समांतर परतों की संख्या के बराबर हमेशा कितना होता है, 2 ही होता है। समांतर परतों की संख्या
बराबर 2, या इसका कह सकते हैं ए समांतर पथों की संख्या को ए से कह सकते हैं, पोलों की संख्या को पी से, इधर समांतर पथों की संख्या ए बराबर 2। ठीक है, ये आपके दो किस तरीके से याद रखना है आपको, दो आपको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखी क्या है, वेव 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 श्रेणी, मतलब वे 2 बार आया तो आपको 2 रख लेना है, यहाँ लेप लेप में आपको याद रख लेना ये बराबर 3। ठीक है, इसके बाद में ओवरलैप की कंडीशन में हो तो आपको क्या होता है, ओवरलैप कंडीशन, ओवरलैप की कंडीशन में होता है आपको क्या होता है, उच्च धारा समांतर लेप पॉइंटिंग में क्या होता है, उच्च धारा और निम्न विभव, उच्च धारा व निम्न विभव। और आपको इसमें पूछ दे, इसमें क्या होता है, निम्न धारा उच्च विभव, निम्न धारा उच्च विभव। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और भी पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को काटकर विद्युत वाहक को उत्पन्न करना, वो पिछले लाइन लिखा ही थी मैंने, यहाँ एक विचार लगा के लिख देना, आर्मेचर का मुख्य कार्य विद्युत वाहक बल प्रोडक्शन करना, उत्पन्न करना। ठीक है, ये आपकी आर्मेचर का मुख्य कार्य है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे आता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर कह सकते हैं इसको, कम्यूटेटर नहीं तो आप दिक् परिवर्तक भी कह सकते हो, दिक् परिवर्तक। ठीक है, दिक् परिवर्तक भी कह सकते हो इसको। ये दिक् परिवर्तक का इसका कार्य क्या होगा, धारा को चेंज करना। धारा को चेंज करना, जैसे आपकी एसी आ रही है, एसी को आपको डीसी में चेंज कर दिया, जैसे डीसी आ रही है तो डीसी को एसी में चेंज कर दिया, ये आपके कार्य होता है इसका। इसमें क्या क्या, एसी को डीसी में चेंज करना, ये आपके जनरेटर में काम करता है, जनरेटर में काम करता है, और डीसी को एसी में करना, ये आपके मोटर में काम करता है, ये आपके मोटर में काम लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये केवल और केवल कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक है जो आपके केवल मशीनों में ले जाता है। इसके बाद में क्या होता है, आउटपुट लेने की विधि होती है। आउटपुट लेने की विधियां क्या क्या होती है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, आउटपुट लेने की 2 विधि होती है। पहली विधि है जो आपके होती है कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक विधि, यही है कम्यूटेटर विधि, कम्यूटेटर विधि। और दूसरी है जो आपके स्लिप रिंग विधि है। ठीक है, देखो कम्यूटेटर विधि है जो हम काम लेते ही है, कम्यूटेशन और कंप्रेशन प्लस स्मूथ इसका उपयोग करके ये जाता है, और स्लिप रिंग होती है इसके बाद में दूसरी विधि। देखो, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक विधि ये है जो आपके डीसी मोटर और जनरेटर में काम ली जाती है। ठीक है, ये स्प्लिट विधि भी कह सकते हैं, इसमें स्प्लिट रिंग भी होती है, स्प्लिट रिंग होती है, इसमें आपके स्लिप रिंग होती है। ठीक है, ये आपके सब स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग होती है। इसके बाद में क्या होता है, आपके जैसे चक्ति होती है, चक्ति में आपके ये किसका बना होता है, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। ये आपके चक्ति होती है ना, इस तरह की चक्ति होती है, इसमें बीच वाला पार्ट में
क्या भरा जाता है? अभ्रक, अभ्रक भरा जाता है, ठीक है। और ये शक्ति, इसमें अभ्रक तो भरा जाता है। ये शक्ति किससे निर्मित होती है? ये शक्ति है जो कठोर तांबे से होती है, कठोर तांबा, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें मिलने वाला आउटपुट रेक्टिफाइड डीसी होता है। इसे आउटपुट जो भी प्राप्त होता है रेक्टिफाइड डीसी होता है। अभ्रक है जो ऐसा अलग होता है, ठीक है। ये अभ्रक है जो विद्युत का तो एनर्जी का क्या है? एनर्जी का आपके सेमीकंडक्टर उच्चालक, और ऊष्मा का क्या है? ऊष्मा का है कंडक्टर, ठीक है। यह आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है? ये आपके रेक्टिफाइड डीसी उत्पन्न करता है इस प्रकार की 180 डिग्री पे, ठीक है। रेक्टिफाइड डीसी उत्पन्न करता है, रेक्टिफाइड डीसी उत्पन्न करता है। और इसके बाद आगे बता देता हूँ स्लिप रिंग के बारे में। तो इनको साफ कर देता हूँ। इसके बाद क्या होता है स्लिप रिंग के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। स्लिप रिंग है जो ऐसी मशीनों में काम करता है। ये आपकी ऐसी मशीनों में काम करती है, मोटरों में, ठीक है। ये आपके क्या होता है जो निर्मित तो तांबे से होते, कठोर तांबे से, कठोर तांबा, ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये आप निर्मित होता है कठोर तांबे से। इसकी वेवफॉर्म 360 डिग्री में बनती है, इस तरीके की ऐसी वेवफॉर्म बनती है, ठीक है। ये आपके 360 डिग्री वाली बनती है, ठीक। और क्या होता है इसमें? ये मुख्य कार्य होता है जो मैंने बता दिया। इसके बाद में कम्यूटेटर का कार्य होता है विद्युत वाहक को डीसी में परिवर्तन करके बाहरी परिपथ या कार्बन बूस्ट में सहायता प्रदान करना, यह होता है आपके कम्यूटेटर का कार्य। और कार्बन बूस्ट है जो कार्बन बूस्ट का कम्यूटेटर के ऊपर लगाया जाता है। कम्यूटेटर के ऊपर मैंने चित्र में बताया था, कार्बन बूस्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा होता है। जैसे आपके यहाँ ये मोटर है, ये मोटर वाला भाग है, आर्मेचर वाला भाग है, इस पे आपके कम्यूटेटर लगा के आपके ऊपर कार्बन बूस्ट लगा दिया जाता है। कार्बन बूस्ट से आपकी सप्लाई निकाल दी जाती है, ठीक है। ये आपको कार्बन बूस्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, इसे साफ कर देता हूँ। कार्बन बूस्ट को अच्छे से पढ़ लेना। कार्बन बूस्ट का कार्य क्या होता है? कार्बन बूस्ट का कंप्यूटर के ऊपर लगाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं कार्बन बूस्ट। अंदर हो गया, साफ ही नहीं दिखाई दे रहा है आपको? साफ दिखाई दे रहा होगा आशा करता हूँ, नहीं तो आप, मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे आपने नोटों में लिख लेना, ठीक है। कार्बन बूस्ट का कंप्यूटर के साथ ऊपर लगाया जाता है। और क्या होता है इसमें? कार्बन बूस्ट पर भार कितना रखा जाता है? 0.1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.5 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? बड़ी मशीनों में तांबा
बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है तांबा प्लस आपके कार्बन का, या कह सकते हो तांबा प्लस कार्बन प्लस ग्रेफाइट कह सकते हो। ये आपके इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और छोटी मशीनों में जो आपके कार्बन की प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कार्बन कोश इसका भाग है जो 1/3 भाग है जो गिर जाने पर चेंज कर देना चाहिए, इसको चेंज बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। जब इसका रहा हुआ भाग को से 2/3 भाग है जो रह जाता है तब चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 2/3 भाग रह जाता तब चेंज कर देना चाहिए। कार्बन कोश का कार्य क्या होता है, बाहरी परितत्वों को सप्लाई प्रदान करना। इसका उपयोग करने का कारण है कार्बन ऑक्सीकृत नहीं होता, इसमें यहाँ कार्बन ही क्यों यूज करते हैं, कार्बन ऑक्सीकृत नहीं होता, ठीक है। कार्बन है जो ऑक्सीकृत नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा वहन करने की क्षमता है जो भी 4 एम्पीयर से 6 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर होती है। विद्युत धारा वहन करने की क्षमता है जो 4 से 6 एम्पीयर होती है प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। इसे अगले पार्ट में जो मशीन का जो भी पार्ट बचेगा वो अब क्लियर कर लेंगे। 3 पार्टों में हमें डीसी मशीन क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम आगे आपके डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, ये सब कुछ आपको एक बेसिक से बेसिक आपको जानकारी दिया होगा। और इसी के साथ आप चैनल पे पता है तो हमारा वीडियो पूरा देखना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों।